सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा पिता परमेश्वर आपका शुक्र हो। पिता का शुक्र हो, पवित्र आत्मा का शुक्र हो, खुदावन पुत्र का शुक्र हो पिता परमेश्वर जी कि आपने चलती सांसें सारी रात पिता परमेश्वर जी आपने हमें संभाल के रखा। सुबह का मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवार में हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों पे हमारी मदद सहायता की पिता परमेश्वर जी। हमें भरपूर करके रजाया, आपका शुक्रिया करते हैं। अब समय पिता परमेश्वर जी आपके वचन का है, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीने का आधार है, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें बल और बुद्ध देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो नया जीवन देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नया कुछ सीखने को देते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। हमें ज्ञान बुद्ध से भरा पिता परमेश्वर जी। हम सीखने वाले हुए मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी, हमारे रोज़ की रोटी है, जिसे लेकर पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर, और हम बचाए जाते हैं खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर नया नया रास्ता दिखाते हैं पिता परमेश्वर, नई मंजिल तक लेकर जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और हमें नर्म और दीन रहना बताते हैं पिता परमेश्वर जी। और बार बार आपके वचनों में, आपके कलाम में यही रख लिखा है पिता परमेश्वर जी, प्रेम करो, प्यार करो, नर्म रहो पिता परमेश्वर जी। एक दूसरे से प्यार करते, दुश्मनों से भी प्रेम करो। आपके वचन हमें पिता परमेश्वर जी बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना और बुरा ना सुनना सिखाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं, आशीषों को पाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती सुसमाचार 14। टॉपिक है 5,000 पुरुषों को खिलाना। और कल मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर ने कैसे उनसे कहा कि भोजन जो है तुम ही इन्हें दो खाने के लिए। जब चेले जो थे परेशान थे कि सबको भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह से सब भूखे थे, और उन्होंने जब परमेश्वर से कहा कि खाना, तो परमेश्वर ने क्या कहा उन्हें कि तुम ही उन्हें खाने को दो। आगे पढ़ते हैं। 14 की 17 नंबर आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि भीड़ कितनी थी, बहुत सारी, बहुत सारी भीड़, मतलब 5,000 से भी ज़्यादा की भीड़ थी वहाँ पर। और क्या कहा उन्होंने, जब उनसे कहा कि प्रभु ने तो हमें कह दिया कि तुम ही इनको खाने को दो, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए कि इतने से हम इतने लोगों को कैसे खाने के लिए दिए। पर वही बात होगी ना, मैंने क्या कहा था कि चेले थे और चेलों को इतना ध्यान नहीं था कि हमारे साथ कौन है जो हमें ये बात कह रहा है कि अपने से खाने को दो। वो कौन है, वो कौन कह रहा है, ये शायद वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वो क्या था, जीवन की रोटी खुद थी, जो सिर्फ के शब्दों से ही शायद सबको तृप्त कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, आश्चर्य किया, विश्वास नहीं रखा, आश्चर्य किया और हैरान भी हुए कि कैसे। तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो क्या है, 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। 5 क्या है, रोटियां हैं, और 2 क्या है, मछलियां हैं। तो हम कैसे इनको खिलाएंगे, ऐसा उनका विचार था। आश्चर्य थे, आश्चर्य में थे वो, आश्चर्य कर रहे थे। उसने कहा, किसने, प्रभु ने, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। प्रभु ने क्या कहा, अब जो सामर्थी परमेश्वर था, जो सब कुछ कर सकता था, उसने क्या कहा, अब उसने उनसे कहा, यहाँ लेकर आओ मेरे पास। अब अगर इतना बल, इतनी सामर्थ, इतनी प्रार्थना अगर वो चेले करते, तो शायद वो भी उस मछलियों और रोटियों को ज़्यादा कर पाते और तृप्त कर पाते। पर वो कौन था, हमारा एक ही एक परमेश्वर था। यहाँ पर क्या दिखाई गई, विश्वास की कमी।
हालेलुया। समझने की बात है कि अगर विश्वास होता तो वो सीधा कहते, परमेश्वर बताओ कहाँ से बांटना शुरू करें, या कैसे कितनों क्या कहाँ से शुरू करें। उनके क्वेश्चंस ये होते, पर क्या क्वेश्चन था कि हमारे पास तो सिर्फ इतना ही है। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, यहाँ लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। और परमेश्वर ने तब लिखा है आगे, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। और परमेश्वर ने क्या कहा, बिठाओ इनको लाइन से, जितने भी लोग हैं, जितने भी सब दुनिया है, उन सबको क्या करो, लाइन से बिठाओ। और 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों को दी, और चेलों ने किसको दी, लोगों को। हालेलुया। अब सुनने वाली बात और समझने वाली बात यह है, परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने भी तो वही 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, पर परमेश्वर के पास क्या थी, सामर्थ, और विश्वास के वो क्या थे, पक्के। तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर धन्यवाद किया, प्रार्थना की, उन रोटियों को लेकर शुक्रिया किया, शुक्राना किया प्रभु का, कि हे प्रभु तेरा क्या हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने वो जो रोटियां और जो मछलियां थी, वो स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर ने कहा धन्यवाद हो, और रोटियों को तोड़ा। मतलब परमेश्वर की प्रार्थना परमेश्वर ने की, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगा, परमेश्वर से मांगा होगा कि परमेश्वर इतनों में ही क्या डाल, बरकत डाल, ताकि ये सब खाकर क्या हो जाएं, तृप्त हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद ही किया होगा स्वर्ग की ओर देखकर। खुद परमेश्वर ने कहा देखा, जिसने धरती आकाश बनाकर सिर्फ धन्यवाद किया, कि धन्यवाद करो, शुक्र करो, और तोड़कर रोटियां क्या की, बांटने को कहा। किनको, अपने चेलों से कहा, लो और रोटियां को तोड़ो और सबको क्या करो, बांट दो। हालेलुया। लोगों को दे दो। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। जब खाकर सब क्या हो गए, तृप्त हो गए, जब सबने रोटी खा ली और सब क्या हो गए, पेट भर गया सबका, तो परमेश्वर ने क्या किया, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से बड़ी भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। अब परमेश्वर को पता था कि जो परमेश्वर के चेले थे वो भी कितने थे, 12। और देखो कि रोटियां की टोकरियां भी कितनी निकली, 12। तो चेलों ने वो क्या करी, 12 टोकरियां भरी हुई उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। कौन थे, मतलब अब क्या यहाँ पर क्या बात है कि वो लोग कितने थे, 5,000, और अलग स्त्रियां अलग और बच्चे अलग थे, मतलब 5,000 से भी ज्यादा थे। और 5 मछली रोटियां और 2 मछलियों में बरकत हुई, क्या करने से, धन्यवाद करने से, परमेश्वर का शुक्र करने से, विश्वास रखने से। हमारे सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, उन 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को क्या किया, रोटियां रजाकर परमेश्वर ने क्या किया, उनको तृप्त किया। थोड़े में ही परमेश्वर ने बरकत डाल दी। अब जिसने धरती आकाश बनाए हैं, जिसने पंछी बनाए हैं, और पंछियों का भी बसेरा ठहराया है, पंछियों की भी रोटी परमेश्वर ने मुहैया कराई है, तो जो भीड़ उसके पीछे बीमार ठीक करने को जो कह रहे थे, तो क्या परमेश्वर उनको रोटी से भूखा रहने देते। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि परमेश्वर का वचन है कि हमारा परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ताकत और सामर्थ और सब कुछ करने का वो क्या रखते हैं, बल रखते हैं। लिखा है परमेश्वर की जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। जिन्होंने दुनिया बनाई, जिन्होंने लोग बनाए, जिन्होंने ये औरत और आदमी बनाए, क्या उनको रोटी का फिक्र नहीं था। तो क्या करा, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने शुक्रिया और धन्यवाद किया, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों में ही बरकत आई, और उन्होंने 5,000 से भी राजा लोगों को तृप्त किया।
कहते हैं ना, जब परमेश्वर की सामर्थ होती है, जब परमेश्वर हमें देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। और कहते हैं जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। जब परमेश्वर हमें देने पर आता है, और वो कब देने पर आता है, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जब हम उसे अपना खुदा मान लेते हैं, जब हम उसे प्रेम करने लगते हैं, जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा बचा हुआ भी तू खा ले, तो परमेश्वर जो देता है ना उसको देखता है परमेश्वर, तो उसके खाने का इंतजाम और उसके खाने का इंतजाम, उसके परिवार के खाने का इंतजाम परमेश्वर पहले से ही रखता है, क्योंकि वो क्या है, हमारा जीवता परमेश्वर है जिसकी हम क्या हैं, संतान है। ऐसे ही परमेश्वर ने ही कह दिया कि तेरे मांगने से ही पहले मुझे पता है कि तुझे किस भली वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है, बस आपको क्या करना है, दीन होना है, नर्म होना है, परमेश्वर के वचन पर बने रहना है और सीखते रहना है परमेश्वर से कि कैसे किसी को अपना दे देते हैं, कैसे किसी को प्यार करते हैं, कैसे किसी को दीन होकर रहते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं और अपने दुश्मनों को भी प्यार किया जाता है। ये ही बातें सिर्फ हमें बाइबल सिखाती है, और अगर हम इन बातों को सीख लेते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी यही था, इस पूरे वचन में 13 से लेकर 5,000 पुरुषों को खिलाना यही था कि चिंता मत कर, मैं क्या हूँ, तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, जो भीड़ को लेकर चला है वो उसके खाने का भी इंतज़ाम करेगा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता और अपने मन में शंका मत रखो। जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसको हमने परमेश्वर मान लिया है, उसे हमारी चिंता है, उसे हमारे सोने उठने बैठने खाने और राहों में जब हम चलते हैं ना, हमें बचा कर रखने का भी फर्ज हमारे परमेश्वर का ही है, क्योंकि वो क्या है, हमारा पिता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग आपकी हजूरी में बैठे हैं, खुदावंद इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी सीखे खुदावंद के कैसे हमें आपसे अपनी चिंता को दूर करके पिता परमेश्वर जी प्रार्थना में बने रहना है खुदावंदा, और धन्यवाद करते रहना है पिता परमेश्वर का कि खुदा हमारा खुदा जानता है कि हमें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना में बने रहना है परमेश्वर। ये सब जितने भी जन आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, आज से ही बल्कि अभी से ही पिता परमेश्वर जी अपने घुटने टेक कर खुदावंद आपके अधीन हो जाएं पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करने वाले हो जाएं खुदावंद, आपको जानने वाले पिता परमेश्वर जी, आपको मानने वाले, आपको प्रेम करने वाले हो जाएं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आज आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने ये प्रण लिया है खुदावंदा जी कि हम वचनों पर बने रहेंगे खुदावंदा जी, उनके राहों को आसान करो पिता परमेश्वर जी, उनके घर परिवारों को पिता परमेश्वर जी ब्लेस करो खुदावंदा, ये बड़ी बरकतें और बड़ी आशीषों को पाए पिता परमेश्वर जी। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, इनके बच्चे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, जो भी पिता परमेश्वर जी तंगी परेशानी में है खुदावंदा जी, उन बच्चों को पिता परमेश्वर तंगी परेशानी से आज़ाद करो पिता परमेश्वर। जो भी माँ बाप पिता परमेश्वर जी तंगी परेशानी में है पिता परमेश्वर जी, जिनके बच्चे नशे में है पिता परमेश्वर जी, उनके नशों को दूर करो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, जिन्हें भरपूर करके रजाओ पिता परमेश्वर जी, संसारिक और आत्मिक दोनों खुराकें इनको मिले पिता परमेश्वर जी। इनको पिता परमेश्वर संसारिक रोटी से भी तृप्त करो पिता परमेश्वर जी, और आत्मा की रोटी से भी तृप्त करो खुदावंदा, ताकि ये लोग बचाए जाएं और स्वर्ग राज के अधिकारी हों पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आप स्वर्गीय खुदा है पिता परमेश्वर जी, हम आपके पीछे होकर चलें पिता परमेश्वर जी, और हमारा पूरा परिवार आपके पीछे चले पिता परमेश्वर जी, और एकजुट एक मन होकर पिता परमेश्वर जी आपके अधीन होकर प्रार्थना करें खुदावंदा पिता परमेश्वर जी, और आप में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और बड़े बड़े कार्यों को करें पिता परमेश्वर जी। नम्रता बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।